हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डियन में। आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस एक एपी दिया हुआ है, उसका सम निकालना है। कहाँ तक का? 10 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो देखते हैं एपी क्या है हमारा। 2, 7, 12 ये एक एपी दिया हुआ है। इसमें सम निकालना है। कितने टर्म तक का सम निकालना है? 10 टर्म तक का। मतलब एन की वैल्यू दी हुई है कि 10 टर्म तक का सम हमें निकालना है। चलो तो हम कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है? 2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a2 माइनस a1। a2 कितना हमारा? 7 माइनस a1 कितना है? 2। 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है 5, फर्स्ट टर्म 2 है और 10 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो देखते क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। एपी में n टर्म तक के सम का क्या फॉर्मूला होता है? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है एपी में सम का फॉर्मूला। तो चलो इसमें n की वैल्यू कितने टर्म तक का सम निकालना है? 10 टर्म तक। तो n की वैल्यू कितनी है? 10। तो S10 इक्वल टू n की वैल्यू 10, तो 10 बाई 2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5। 10 बाई 2 5, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 45, 5 इंटू एड करेंगे 45 प्लस 4 कितना हो गया? 49। अब 49 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 4 20 और 4 24। तो क्या निकालना था हमें? 10 टर्म तक का सम निकालना था। तो S10 इक्वल टू कितना आ गया? 245। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 का 2। इसमें भी सेम ही काम है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी का सम निकालना है, जिसमें कितने टर्म तक का सम निकालना है? तो 12 टर्म तक का सम निकालना है। यानी n की वैल्यू हमारे पास है 12। n की वैल्यू कितनी है? 12। चलो एपी क्या है हमारा? -37 -33 -29। ये हमारा एपी है। चलो इसका पहले हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? -37। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा? a2 माइनस a1। a2 कितना है? -33 माइनस a1 कितना है हमारा? -37 तो -33 और माइनस माइनस प्लस 37। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 4। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 4। तो कॉमन डिफरेंस निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया और n टर्म, n की वैल्यू हमें पता है। तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ n टर्म का। क्या होता है सम ऑफ n टर्म? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? कितने टर्म तक का सम निकालना है? 12 टर्म तक का। तो चलो S12 इक्वल टू 12 बाई 2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -37 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 12 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। 12 बाई 2 कितना आ गया? 6। 2 इंटू 37 कितना आ गया? 74 और प्लस माइनस माइनस, तो -74 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4 -74 और 11 इंटू 4 44। 6 इंटू -24 प्लस 44 क्या आ जाएगा? -30 इंटू 6 -180। तो हमें क्या निकालना था? S12 की वैल्यू कितना आ गया? -180। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। इसमें भी सेम काम करना है हमें। सम निकालना है। कितने टर्म तक का सम निकालना है हमें? 100 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो एपी क्या है हमारा? 0.6 1.7 2.8 ये कोई एपी दिया हुआ है। इसमें ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म क्या हमारा? तो 0.6। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है? a2 माइनस a1। a2 कितना हमारा? 1.7। तो 1.7 माइनस 0.6 क्या आ जाएगा? 1.1। ये आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। और n की वैल्यू कितनी दी हुई है? बोला हुआ है क्वेश्चन में ही कि 100 टर्म तक का सम निकालना। n की वैल्यू हो गई 100। चलो तो क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। तो चलो इसमें कहाँ तक का निकालना है? 100 टर्म तक का, यानी कि S100 निकालना है हमें। S100 इक्वल टू 100 बाई 2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी? 1.1। 100 बाई 2 कितना हो गया? 50। 2 इंटू 0.6 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। तो S100 इक्वल टू क्या है? 50 1.2
2 प्लस 99 इंटू 1.1 करेंगे तो क्या आएगा 108.9 50 इंटू 108.9 प्लस 1.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110.1। चलो अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, इस पॉइंट के बदले नीचे 10, चलो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5505। हमें क्या निकालना था इस एपी के 100 टर्म तक का सम निकालना था, यानी कि S100 इक्वल टू 5505। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सेम ही है। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। बोल रहा है एक एपी दिया हुआ है, इसका सम निकालना है। कितने टर्म तक का सम निकालना है 11 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो एपी क्या हमारा, पहले एपी को लिख लेते हैं 1/15, 1/12, 1/10। ये कोई एपी है हमारा। इसका फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 1/15। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 1/12 माइनस A1 कितना है 1/15। चलो कितना आएगा 65 माइनस 4 1/60। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 1/60। और n की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितने टर्म तक का निकालना है 11। चलो अब हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये रट जाना है। चलो कितने टर्म तक का निकालना है इसमें 11 टर्म तक का। तो S11 इक्वल टू 11/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। 11/2 2 इंटू 1/15 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इन कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/60। चलो 11/2 दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60। 4 इंटू 2 8 प्लस 10। 11/2 8 प्लस 10 18/60। ये हम 6 से कटा सकते हैं। 6 इंटू 3, इसको 6 इंटू 10 कितना आ गया 11/2 इंटू 3/10 33। 2 इंटू 10 20। चलो तो क्या निकालना था हमें S11 की वैल्यू निकालनी थी, तो कितना आ गया 33/20। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं पहले। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 का 1, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। नीचे एक एपी दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका सम निकालना है। तो चलो तो हम देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है वो एपी में है, तो इसका सम निकालना है। तो चलो पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 7। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। क्या होता है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। तो 10 होल 1/2 माइनस 7 क्या हो जाएगा 21/2 माइनस 7 21 माइनस 14 7/2। ये क्या आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। इसमें n की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो n का वैल्यू निकालेंगे कैसे, हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़ा है nth टर्म का फॉर्मूला। तो nth टर्म क्या होता है n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और nth टर्म हमारा दिया हुआ कितना 84 दिया हुआ है जो लास्ट टर्म है। तो चलो nth टर्म का वैल्यू रखेंगे 84 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 प्लस n की वैल्यू निकालना, n का वैल्यू ही निकालना हमें n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7/2 84। ये 7 इधर प्लस में इधर भेज देंगे, माइनस में क्या आएगा n-1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 कितना आएगा 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। ये 7/2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवीजन में। तो 77 इंटू 2/7 इक्वल टू n-1। चलो 7 से इसको कटाएंगे 11 टाइम्स 11 इंटू 2 n-1 इक्वल टू 11 इंटू 2 कितना हो गया 22। तो n इक्वल टू 22 और ये -1 इधर आकर +1, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 23। चलो तब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 23। a का वैल्यू हमारे पास है 7 और कॉमन डिफरेंस है 7/2। तो हम इसका सम निकाल लेंगे। क्या होता है सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस n की वैल्यू कितनी आई है 23। तो S23 इक्वल टू 23/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस
एन की वैल्यू 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7/2। चलो तो क्या आ गया एस 23 इक्वल टू 23/2। 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस 23 माइनस 1 22 इंटू 7/2। 2 से 22 कैंसिल कर देंगे 11 टाइम। चलो तो क्या आ जाएगा 23/2 14 प्लस 11 इंटू 7 77। तो 23/2 इंटू ऐड करेंगे इसको कितना आएगा 77 प्लस 14 91। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 91 क्या आ जाएगा 2093/2। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1046 होल 1/2। तो चलो क्या निकालना था हमें एपी का सम निकालना था कितने टर्म तक का 23 टर्म तक का। तो एस 23 इक्वल टू 1046 होल 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। इसमें भी क्या करना है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये नीचे कोई सीरीज दिया हुआ है उसका सम निकालना है। तो ये सीरीज हम देख रहे हैं कि एपी में है 34 32। तो एपी में है तो पहले हम एपी को लिख लेते हैं कितना है 34 प्लस 32 प्लस 30 और ये लास्ट टर्म कितना है 10। इसका सम निकालना है। तो चलो हम देख पा रहे कि एपी में तो एपी की मदद से निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म 34। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे क्या होता है कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 32 माइनस 34 माइनस 2। एन की वैल्यू निकालनी है सम निकालने के लिए हमें एन की वैल्यू चाहिए होगी। तो एन की वैल्यू निकालते हैं। एन की वैल्यू के लिए nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। तो रखते हैं वैल्यू 10 इक्वल टू ए की वैल्यू 34 प्लस एन की वैल्यू तो निकालनी है एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2। 10 प्लस 34 इधर आकर -34 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2। 10 माइनस 34 क्या आ जाएगा -24 और ये -2 जो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर -2 डिवीजन में हो जाएगा n-1 माइनस से माइनस कैंसिल 2 से 12 n-1 इक्वल टू 12। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। n की वैल्यू 13 और हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 34 और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया था -2। तो चलो अब सम ऑफ n टर्म का फार्मूला लगाकर इसका सम निकाल सकते हैं क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो n की वैल्यू कितनी आई है 13। तो S 13 इक्वल टू 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 34 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 टी की वैल्यू कितनी है -2। 13/2 2 इंटू 34 68 हो जाएगा प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू -2। 13/2 68 12 इंटू -2 क्या हो जाएगा -24। 13/2 68 माइनस 24 कितना आ जाएगा 44। चलो 2 से 44 को 22 टाइम्स 13 इंटू 22 13 इंटू 22 क्या आ जाएगा 286। चलो तो हमें क्या निकालना था इसमें इस एपी का सम निकालना था हमें। तो कितने टर्म तक था 13 टर्म तक का हमको सम निकालना था। तो एस 13 इक्वल टू 286। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्या बोला फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये नीचे दिया हुआ है इसका सम निकालना है। चलो तो हम देख पा रहे हैं कि ये एपी में है तो एपी की मदद से इसका सम निकालेंगे। तो
पहले लिख लेते कितना दिया हुआ है AP -5, सम करना है -8 -11, ऐसे कहाँ तक, लास्ट टर्म जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ -230। चलो तो सम निकालते हैं AP की मदद से। तो पहले फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, क्या है हमारा फर्स्ट टर्म -5, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 -A1, तो -8 -5 ना आ गया, -8 +5 -3 आ गया कॉमन डिफरेंस। चलो अब n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म दिया हुआ है nth टर्म, तो nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है nth टर्म का फार्मूला, an = a + n-1 इंटू डी। कितना दिया हुआ है लास्ट टर्म -230 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है -5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, -230 और ये -5 इधर आकर +5 इक्वल टू n-1 इंटू -3, तो -230 + 5 क्या हो जाएगा -225। ये -3 इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा -3। यहाँ क्या बच गया n-1। चलो ये 3 से कट जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कटाएंगे, कितना आएगा 7 टाइम्स 1 5 टाइम्स, क्या आ गया n-1 इक्वल टू 75, तो n इक्वल टू 76। तो चलो हमारे पास n की वैल्यू मिल गई, क्या है फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम निकालेंगे सम ऑफ n टर्म का फार्मूला लगाकर। क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फार्मूला, n/2 2a + n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 76, तो S76 इक्वल टू 76/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस n की वैल्यू 76 -1 इंटू डी की वैल्यू -3, तो 76/2 कितना हो जाएगा 38, 2 इंटू -5 -10, 26 -1 क्या हो जाएगा 25, और 25 इंटू -3 क्या आया 26 -1 25 इंटू -3, 38 -10 25 इंटू -3 -225, 38 इंटू -10 प्लस -225, तो -235, तो 38 इंटू -235, 38 इंटू 235 क्या आ जाएगा 8930 और प्लस माइनस माइनस। तो चलो S76 की वैल्यू कितनी आई, S76 इक्वल टू -8930। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, इन एन AP, किसी AP में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3 एंड nth टर्म दिया हुआ है 50, तो फाइंड n। पूछ रहा है कि उस AP में कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और उतने टर्म तक का सम निकालना है। तो पहले तो n की वैल्यू निकालनी होगी, तभी हम लोग सम निकाल पाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है AP में, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 और nth टर्म दिया हुआ है कितना 50। तो चलो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50। a की वैल्यू रखेंगे 5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 3 इक्वल टू 50। चलो 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n - 3 इक्वल टू 50। तो 5 - 3 2 और वो +2 इधर आकर -2, तो 3n इक्वल टू 50 - 2, तो n इक्वल टू 50 - 2 कितने होंगे
48 और इधर जो 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से कितना आएगा 16। तो चलो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, तो हम सम ऑफ n टर्म निकाल लेंगे। तो क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो तो n की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, n की वैल्यू कितना आया 16 इक्वल टू, तो n की वैल्यू 16 रख देंगे, 16/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू 3, तो 16/2 कितना आ जाएगा 8, 2 इंटू 5 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3, 8 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 3 45, तो 8 इंटू 45 प्लस 10 55 और 8 इंटू 55 440। तो चलो Sn भी निकल गए, Sn इक्वल टू कितना आया 440। क्या निकालना था हमें इस क्वेश्चन में, n की वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू कितनी आई, क्वेश्चन में क्या क्या निकालने के लिए बोला था n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी है 16 और क्या निकालना था Sn की वैल्यू, तो Sn इक्वल टू कितना आया 440। नेक्स्ट देखते हैं 3 का 2 क्या दिया हुआ इसमें, चलो तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 और a 13 कितना दिया हुआ है 35 और निकालना क्या हमें कॉमन डिफरेंस और s 13। तो चलो देखते हैं पहले a 13 इक्वल टू 35, तो n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 35। a की वैल्यू कितनी है 7, n का वैल्यू कितना है ऑलरेडी दिया हुआ 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35, तो 7 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू डी इक्वल टू 35। चलो तो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7 और d इक्वल टू 35 माइनस 7 कितने होंगे 28/12, तो इसको हम कटा कैंसिल करेंगे 7 से 3 से, तो d इक्वल टू कितना आ गया 7/3। अब क्या निकालना है हमें Sn निकालना है, S13 निकालना है, तो चलो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमें कितना निकालना है S13, तो S13 इक्वल टू 13/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 प्लस n का वैल्यू कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7/3 13/2 2 इंटू 7 14 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 7/3, 3 से कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स, 13/2 14 प्लस 7 इंटू 4 28, 13/2 14 प्लस 28 42, चलो 2 से 42 को कैंसिल करें कितना आएगा 21 इंटू 13 क्या आ जाएगा 273। चलो तो क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7/3, दूसरा क्या निकालना था सम ऑफ 13 टर्म S13, तो S13 इक्वल टू 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का 3, कोई AP है उसमें A12 इक्वल टू 37, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, फर्स्ट टर्म निकालना है और S12 निकालना है। चलो तो पहले जो दिया हुआ है उसका यूज करते हैं, D की वैल्यू कितनी दी हुई 3, A12 इक्वल टू 37। चलो तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 37, a का वैल्यू हमें निकालना है, चलो निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 कितना है 37, चलो a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3 33 इक्वल टू 37, a इक्वल टू 37 माइनस 33, a की वैल्यू कितना आ गया 4। अब क्या निकालना हमें S12 निकालना है, तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमें कितना टर्म तक का सम निकालना है 12 टर्म तक का, तो चलो S12 इक्वल टू 12/2 n की वैल्यू रख देंगे 2
इंटू ए की वैल्यू अभी निकाले, कितना आया 4, प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू है 12 माइनस वन, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, रख देंगे, कितना आएगा 6, 4 इंटू 2 8 प्लस 12 माइनस वन 11, 11 इंटू 3 33, 6 इंटू 8 प्लस 33 41, 41, 6 इंटू 41 246। तो चलो इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था हमें, पहले तो फर्स्ट टर्म बोला था निकालने के लिए, कितना आया फर्स्ट टर्म 4, और दूसरा क्या बोला था S12 निकालने के लिए, तो S12 की वैल्यू कितनी आई 246। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्या बोल रहा है, कोई AP है, उसमें A3 की वैल्यू दी हुई है, A3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है, और S10 की वैल्यू दी हुई है, S10 इक्वल टू 125। तो चलो निकालना क्या है हमें, इसमें पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर A10 निकालना है। तो चलो A3 nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना है 15। चलो A की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी पता नहीं है, A प्लस 3 माइनस वन 2D इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो दूसरा क्या दिया हुआ है, S10 इक्वल टू 125। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 125। चलो n की वैल्यू कितना है 10, तो 10/2 2a प्लस n की वैल्यू कितना है 10, तो 10 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 125। 10/2 कितना आ जाएगा 5, तो 2a प्लस 10 माइनस वन 9 इंटू डी इक्वल टू 125, और ये जो 5 मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ आकर डिवीजन में कितना आ गया 25। 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। चलो अब दोनों के हेल्प से हम a और d निकालने की कोशिश करेंगे। तो निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a है तो 2a हो जाएगा, 2d है तो 4d, और 15 है तो 30 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है इक्वेशन 1 ही, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये रहा इक्वेशन 2। चलो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं। चलो तो पहले LHS को LHS से माइनस करेंगे, RHS को RHS से। तो 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 2 का क्या है LHS में 2a प्लस 9d, माइनस करेंगे किसको 2a प्लस 4d को, 2a प्लस 4d कितना है 25 माइनस 30, 2a प्लस 9d माइनस 2a माइनस 4d इक्वल टू माइनस 5, 2a कैंसिल, 9d माइनस 4d क्या होगा 5d इक्वल टू माइनस 5, तो d इक्वल टू माइनस 1। तो d निकालना था, d कितना है -1। अब हमें क्या निकालना है, d निकल गया, A10 निकालना है। तो A10 निकालने के लिए a चाहिए होगा, तो a की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो चलो इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या था इक्वेशन 1 a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1 इक्वल टू 15। तो चलो क्या था a 2 इंटू -1 -2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू क्या आ जाता 17। चलो a की वैल्यू कितनी आई 17, तो a की वैल्यू है हमारे पास, d की वैल्यू है, तो A10 निकल जाएगा। चलो तो हमें क्या निकालना है अब A10 की वैल्यू निकालनी है। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, n टर्म का फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे A10 निकालने बोला है क्वेश्चन में। तो चलो A10 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी हमने निकाला a की वैल्यू 17, n की वैल्यू
10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1। चलो तो 17 10 माइनस 1 9 इंटू -1 17 9 इंटू -1 -9 कितना आ गया 8। तो 8n की वैल्यू कितनी आई 8। चलो तो क्वेश्चन में मैं क्या क्या निकालने वाला था, पहला बोला था d की वैल्यू क्या होगी, तो d की वैल्यू कितना है -1। दूसरा क्या बोला था निकालने के लिए a10 a10 इक्वल तो कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का 5 बोल रहा है कोई एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5 S9 की वैल्यू दी हुई है 75। तो बोल रहा है फर्स्ट टर्म निकाले और A9 निकालने के लिए बोल। चलो तो पहले हम क्या दिया हुआ है S9 दिया हुआ है इक्वल टू 75। तो Sn का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है एन टर्म का फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 75। चलो n की वैल्यू कितना है यहाँ पे 9 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वल टू 75। चलो ये 9/2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर भेज के डिवाइड कर देंगे। चलो तो 2a प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू डी इक्वल टू 75 और 9/2 जो इधर मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। चलो 2a प्लस 8 इंटू 5 40 3 से 3 3 जा 9 25 3 जा 25 इंटू 2 50/3। तो 2a इक्वल टू 50/3 माइनस 40। तो 2a इक्वल टू 50 माइनस 120 क्या आ गया 2a इक्वल टू 70/3 और सॉरी -20/3 a इक्वल टू -20/3 डिवाइड 2 से कैंसिल कर देंगे, क्या आ गया a इक्वल टू -35/3। चलो तो a की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या निकालना है a9 निकालना है। तो a9 इक्वल टू एन एस टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a9 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू हमारे पास है 35 -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5 -35/3 प्लस 8 इंटू 5 40। तो a9 इक्वल टू -35/3 प्लस 40। तो एलसीएम ले लेंगे 3 -35 प्लस 120 35 -35 और 120 कितना हो जाएगा 85/3। चलो तो हमें क्या क्या निकालना था क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म a कितना आया था -35/3। दूसरा क्या निकालना था a9 इक्वल टू कितना आ गया 85/3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2 कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 8 S9 इक्वल टू 90। तो बोल रहा है n की वैल्यू बताए और nth टर्म की वैल्यू बताए। चलो तो Sn इक्वल टू 90 दिया हुआ है, क्या होता है Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। n की वैल्यू निकालना है तो n/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस n माइनस 1 टू डी का वैल्यू कितना है 8 इक्वल टू 90। 2 इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो n इंटू 2 जा 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8 इक्वल टू 90 इंटू 2 n इंटू
4 माइनस 8, 18 माइनस 4 इक्वल टू 180। चलो n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 8n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 180। चलो पहले 180 को इस साइड ला देते, 8n स्क्वायर माइनस 4n, और इस 180 को इधर लाएंगे, माइनस 180 इक्वल टू 0। चलो 2 कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा? 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 0। तो चलो क्या आ गया हमारे पास? 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े हुए, उसके मदद से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको ब्रेक करेंगे, क्या लिख सकते हो? 4n स्क्वायर 2080, हाँ चलो, माइनस 20n प्लस 18n में फैक्टराइज कर सकते, दोनों करेंगे तो -2 आ जाएगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। चलो इन दोनों में कॉमन लेंगे, 4n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? n माइनस 5। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे? 18 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा? 4n प्लस 18 इक्वल टू 0। चलो तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5 आ जाएगा, और यहाँ से 4n प्लस 18 इक्वल टू 0 करेंगे तो 4n इक्वल टू माइनस 18 और n इक्वल टू माइनस 18/4। और हम लोग जानते हैं कि n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, n क्या होता है? कोई इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो n की ये वैल्यू पॉसिबल है नहीं। तो n की वैल्यू कितनी आई? 5। चलो तो हम बोल सकते हैं n कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शन, हेंस n इक्वल टू 5। तो चलो n की वैल्यू कितनी आई? 5। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? an निकालना है। an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो तो n की वैल्यू कितनी आई? 5। तो a5 इक्वल टू, a का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 2। तो 2 प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 8। तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, 2 प्लस 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 2 34। चलो तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोला था निकालने के लिए? पहले बोला था n की वैल्यू निकालने के लिए, तो n की वैल्यू कितनी आई है? 5। और दूसरा क्या बोला था निकालने के लिए? an निकालने के लिए, तो an की वैल्यू कितनी आई? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 7। क्या बोल रहा है कि किसी एपी में a की वैल्यू है 8 और nth टर्म की वैल्यू है 62, SN दिया हुआ है 210। तो बोल रहा है n निकाले और कॉमन डिफरेंस d निकाले। चलो तो देखते हैं। इससे पहले एक SN का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने पहले पढ़ा है। इसी फार्मूले से एक और फार्मूला आता है, इसको n/2 और 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2, इस a को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को क्या बोलते हैं?
nth टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो इसको an लिख सकते हैं। तो एक हमारा Sn का फार्मूला ये होता है और एक Sn का फार्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या nth टर्म। तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है, 210 इक्वल टू n/2। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 8 और nth टर्म या लास्ट टर्म कितना है 62। चलो तो 210 n/2 रहने देंगे, कितना हो गया 62 प्लस 8 70, 2 से 35। चलो तो n इक्वल टू कितना हो गया 210, यहाँ 35 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा, 35 से डिवाइड करेंगे, चलो तो ये 6 टाइम्स कट जाएंगे, तो n की वैल्यू कितनी आई 6। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। क्या होता है an, nth टर्म का फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, an इक्वल टू कितना दिया हुआ है 62। तो an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 62। यहाँ पे n की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, a का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 8, n का वैल्यू हमने अभी निकाला कितना आया 6 - 1 इंटू डी का वैल्यू निकालना है, तो d रहने देंगे 62। चलो ये 8 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 6 - 1 5d इक्वल टू 62 - 8। 5d इक्वल टू 62 - 8 करेंगे तो 54। d इक्वल टू कितना आएगा 54/5। चलो तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, n की वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू कितना आ गया 6, और क्या निकालना था कॉमन डिफरेंस, वो कितना आ गया 54/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का 8। बोल रहा है कोई AP है, उसमें nth टर्म दिया हुआ है 4, कॉमन डिफरेंस 2, सम ऑफ n टर्म -14। तो बोल रहा है n निकाले और फर्स्ट टर्म निकाले। चलो यूज करते हैं, क्या दिया हुआ है nth टर्म इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 4। a का वैल्यू हमें पता नहीं है, n का वैल्यू भी निकालना ही है, तो चलो a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इक्वल टू 4। a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 2 इक्वल टू 4। a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2 क्या हो गया, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 2 6 और 2n प्लस 2n इधर आकर -2n, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। चलो Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कितना दिया हुआ Sn का वैल्यू -14, n/2 कितना है फर्स्ट टर्म हमारा अभी निकाले, a की वैल्यू कितनी है 6n - 2n, सॉरी 6 - 2n प्लस an का वैल्यू कितना है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 -14, और ये 2 है इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे, डिवीजन में है तो इंटू 2 इक्वल टू n 6 + 4 10, क्या हो जाएगा 10 - 2n, 14 इंटू 2 -28 इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करेंगे 10n - 2n स्क्वायर, सबको एक साइड लाते हैं, तो 2n स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो -2n स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो प्लस 2n स्क्वायर, 10n को इधर लाएंगे तो -10n, और -28 ऑलरेडी इस साइड है, क्या हो गया 0। चलो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 2 कॉमन लेंगे तो n² - 5n - 14
इक्वल टू 0, और ये 2 इधर जो मल्टीप्लिकेशन में इधर 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो क्या आया, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। चलो इसको ब्रेक करेंगे, तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो इसको -7 प्लस 2n माइनस 5n आ जाएगा। चलो अब कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 7, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 7 इक्वल टू 0। n माइनस 7 दोनों जगह कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 2 इक्वल टू 0। n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 7, n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 2। n कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी फ्रैक्शनल, तो ये n की वैल्यू -2 नहीं होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। हमें n का वैल्यू मिल गया, अब क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या था हमारा इक्वेशन 1, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू अभी आई कितनी, 7, तो 6 माइनस 14 माइनस 8। चलो तो हमें क्या निकालना था, पहला n का वैल्यू पूछा था क्वेश्चन में, तो कितना आ गया n का वैल्यू 7, और दूसरा क्या पूछा था हमसे, a की वैल्यू कितना आ गया, -8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 9। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कोई एपी है, उसमें पहला टर्म दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए हुए, उसमें 8 टर्म है, और सम दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है कितना, 192। तो बोल रहा है कॉमन डिफरेंस बताए। चलो तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 192 इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है, 8/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 8-1 इंटू डी निकालना है हमें, कॉमन डिफरेंस 192 इक्वल टू 8/2 कितना आ जाएगा, 4, 2 इंटू 3 6 प्लस 8-1 7 डी। ये 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 192/4 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। ये 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 6 इक्वल टू 7 डी। तो क्या आएगा, 7 डी इक्वल टू 42, तो डी इक्वल टू कितना आएगा, 42/7 6। चलो तो क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए, फाइंड डी, तो डी इक्वल टू कितना आ गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का 10, ये लास्ट क्वेश्चन है 3 का। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एल मतलब कि लास्ट टर्म 28 है, सम दिया हुआ है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी एन की वैल्यू दी हुई है, कितने टर्म्स है, 9। फाइंड ए, तो फर्स्ट टर्म पूछ रहे हैं। चलो तो एस एन इक्वल टू, हम लोग 2 फार्मूला जानते हैं, एक n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जिसको nth टर्म भी बोलते हैं, an भी लिखते हैं कभी। चलो तो एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 144, एन की वैल्यू कितना है, 9 टर्म्स से क्वेश्चन में बोले थे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो 9/2 फर्स्ट टर्म निकालना है, और लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 28। चलो ये 9/2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 144 इंटू 2/9 इक्वल टू a प्लस 28। चलो 9 से इसको करेंगे, कितना आएगा, 16 इंटू 2 क्या आएगा, 32 इक्वल टू a प्लस 28। तो a इक्वल टू क्या आ गया, ये 28 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 इक्वल टू 4।
चलो, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, ए की वैल्यू पूछ रहा था, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। कोई एपी दिया हुआ है, ये एक एपी है, उसके कितने टर्म्स तक का जो सम है मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। बोला इस एपी के कितने टर्म्स को हम लेंगे ताकि उसका सम हो 636 हो। मतलब कुल मिला के बोल रहा है कि एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं कि कितने टर्म तक का सम जो होगा वो 636 होगा। तो चलो पहले एपी को लिख लेते हैं। हमारा एपी जो है वो क्या है, 9, 17, 25, ये कोई एपी है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है ए की वैल्यू कितना होगा 9, डी का वैल्यू A2 - 7, 17 माइनस 9 करेंगे कितना आ गया 8, और एन टर्म तक का सम दिया हुआ है 636। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है, पूछ रहा है कितने टर्म तक का सम। चलो तो एस एन निकालते हैं। एस एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है वैल्यू 636। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 636। चलो n का वैल्यू नहीं पता है, n/2 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 प्लस n-1, n की वैल्यू नहीं पता है, d का वैल्यू कितना है 8 इक्वल टू 636। इधर 2 डिवाइड में तो n/2, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, तो चलो 2 कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा 9 प्लस n-1 और 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 4 इक्वल टू 636। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो n इंटू 9 इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 636। अब n को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर में n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, या एक स्टेप और आगे ले लेंगे, 9 माइनस 4 क्या होगा 5 प्लस 4n इक्वल टू 636। n को अब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे तो क्या आएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, और 636 को इधर लाएंगे तो माइनस 636 इक्वल टू 0। चलो अब इसको फैक्टराइज करेंगे, चलो तो हम उसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। चलो तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 5n को ब्रेक करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो n कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा 4n प्लस 53। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 12 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आएगा 4n माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस 53 इक्वल टू 0। चलो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है 4n प्लस 53, तो 4n प्लस 53 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। चलो अब 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 करेंगे तो 4n इक्वल टू माइनस 53, n इक्वल टू माइनस 53/4, n माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो n इक्वल टू 12। हम जानते हैं कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो n कैन नेदर बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शन, हेंस n इक्वल टू कितना आ गया 12। तो चलो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो कितने टर्म तक का सम 636 होगा, तो n की वैल्यू आ गई 12, तो हम बोल सकते हैं 12th टर्म ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। तो चलो n की वैल्यू कितना आ गया 12। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एपी का कितना है 5, द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म भी दिया हुआ कितना 45, एंड द सम इज 400, और उस एपी का सम कितना है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस, और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस निकालना है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45, सम दिया हुआ है कितना 400। चलो तो निकालते हैं, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू कितना है 400। n की वैल्यू नहीं पता है, n/2 फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 5, और ns टर्म या लास्ट टर्म कितना है 45 इक्वल टू 400। n/2 5 प्लस 45 50 इक्वल टू 400। 2 से 50 को 25 टाइम्स, और 25 से 400 को घटाएंगे तो 16 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब हमें क्या निकालना है
क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू निकाल दी 16। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो चलो क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू 45। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, n की वैल्यू अभी निकाले हम लोग 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, डी का वैल्यू ही निकालना है हमें, तो डी ही रहने देंगे। चलो 45, तो ये 5 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 1 15d इक्वल टू ये 5 जो प्लस में था इधर आकर माइनस में, तो कितना हो गया 40। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/15। चलो इसको कैंसिल करेंगे 5 से 8 टाइम्स और इसको 5 से 3 टाइम्स, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। चलो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए, पहले नंबर ऑफ टर्म्स पूछे थे, तो कितने टर्म्स है इस एपी में 16 टर्म्स है। दूसरा क्या पूछा था इसका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8/3। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म कितना है 17 है, और लास्ट टर्म को एल भी लिखते हैं या एनएस टर्म के रूप में भी लिखते हैं। तो कितना दिया हुआ है लास्ट टर्म 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो पूछ रहा है कि इसमें टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने और सम बताना है उसके। चलो तो लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है 350, तो उसके हेल्प से निकालते हैं। पहले क्या होता है लास्ट टर्म या nth टर्म कितना दिया हुआ है 350, इसी को nth टर्म बोलते हैं। क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। a की वैल्यू कितना है 17, n का वैल्यू निकालना है, d कितना हमारे पास 9 इक्वल टू 350। तो 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल टू 350। चलो तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, तो 9n प्लस 8 इक्वल टू 350। 9n इक्वल टू 350 माइनस 8, तो 9n इक्वल टू 350 माइनस 8 342, और n इक्वल टू 342/9, तो n इक्वल टू कितना आ गया 38। चलो तो n की वैल्यू मिल गई। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि सम निकालें, तो चलो सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2। हमारे पास चूंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो डायरेक्ट उसी से निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है 38/2। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 17 और लास्ट टर्म कितना है 350। चलो इसको कैंसिल कर देंगे, कितना है 19, तो 19 इंटू 17 प्लस 350 कितना आ जाएगा 367, कितना आ जाएगा 6973। चलो क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोला था, पहले बोला था नंबर ऑफ टर्म्स बताने के लिए, तो कितना आया नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 38, और दूसरा क्या बोला था क्वेश्चन में सम ऑफ एन टर्म Sn निकालने के लिए, तो कितना आया 6973। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। बोल रहा है किसी एपी का 22 टर्म तक का सम निकालना है। चलो ठीक है, इन विच कॉमन डिफरेंस इज 7, उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, एंड 22nd टर्म इज 149, और उसका जो 22nd टर्म है वो कितना है 149 है। चलो तो हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी, यहाँ पे क्या निकालना है a 22 निकालना है, क्या होगा a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू रख देंगे हम लोग, कितना है 7। a 22 का वैल्यू कितना है 149 इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 क्या हो जाएगा 21 इंटू 7। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 149 माइनस 21 इंटू 7 147,
ए इक्वल टू कितना आ गया 149 माइनस 147, ए की वैल्यू आ गई 2। चलो अब क्या निकालना है, S22, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, S22 निकालना है, S22 इक्वल टू 22/2 फर्स्ट टर्म हमारा अभी आ गया कितना आया 2, और लास्ट टर्म A22 ही है तो 149, 11 इंटू 2 प्लस 149, 151, और 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1661। चलो तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, पहले पूछा था फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, सॉरी क्वेश्चन में पूछा था 22 टर्म तक का सम निकालने के लिए, ये S22 पूछा था। तो कितना आ गया S22 का वैल्यू 1661। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। बोल रहा है कि फर्स्ट 51 टर्म का सम निकालने के लिए किसी एपी का, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म कितना है, यानी कि सेकेंड टर्म दिया हुआ है 14 और थर्ड टर्म दिया हुआ है 18। तो क्या बोल रहा है निकालने के लिए, सम ऑफ 51 टर्म्स। तो चलो देखते हैं, A2 क्या होता है A प्लस डी इक्वल टू 14 फर्स्ट मान लो, और A3 क्या होता है A प्लस 2D इक्वल टू 18, ये हो गया सेकेंड। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से 1 को, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो A में से A जाएगा कैंसिल, या करके दिखा देते रुक जाओ, A प्लस 2D माइनस A प्लस D इक्वल टू 18 माइनस 14, A प्लस 2D माइनस A माइनस D इक्वल टू 18 माइनस 14 4, A माइनस A कैंसिल, 2 माइनस D, D इक्वल टू कितना आ गया 4, और D की वैल्यू 4 मिल गया। तो A की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या था A प्लस D इक्वल टू 14, तो A और D का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू 14, तो A का वैल्यू कितना हो गया 14 माइनस 4 10। तो चलो A की वैल्यू आई 10 और D की वैल्यू 4। अब हमें क्या निकालना है S51 निकालना है। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। S कितना निकालना है 51, S51 इक्वल टू 51/2, 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है अभी निकाले 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 4। चलो 51/2, 2 इंटू 10 20, 51 माइनस 1 50 इंटू 4, 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4 200, 51/2 इंटू 200 प्लस 20, 220 कितना आ गया 110, 51 इंटू 110 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5610। चलो तो क्या पूछा था S51, तो S51 इक्वल टू कितना आ गया 5610। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। क्या बोल रहा है कि कोई एपी है उसके फर्स्ट 7th टर्म तक का जो सम है वो कितना है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और उसी एपी के 17th टर्म तक का सम जो है वो दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो बोल रहा है n टर्म्स का सम बताए। चलो n टर्म्स का सम निकालते, पहले फर्स्ट टर्म निकाल ले, कॉमन डिफरेंस निकाल ले दोनों के हेल्प से। तो चलो पहले S7 दिया हुआ कितना, क्या होता है सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S7 निकालते पहले, n की वैल्यू कितनी है 7/2 2a प्लस n की वैल्यू कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 का वैल्यू कितना था 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6d, 49 इक्वल टू 7/2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a प्लस 3d आ जाएगा। चलो इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे, ये 7 से 7 टाइम्स
क्या आ गया, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब सेकेंड का यूज करते हैं। क्या बोला है, S17 इक्वल टू क्या होगा, n बाई 2 यानी 17/2, 2a प्लस n माइनस 1 मीन 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 289। चलो 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 क्या हो गया, 16d। तो ये 17 से 17 टाइम्स कट जाएगा, तो चलो क्या आ गया, 17 इंटू ये 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2/2 क्या आ गया, 2 कॉमन निकाल लिए तो a बच गया, और 16 में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 8d। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया, a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो चलो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या था हमारा दूसरा इक्वेशन, a प्लस 8d माइनस पहले इक्वेशन में क्या था, a प्लस 3d इक्वल टू RHS में क्या था, पहले इक्वेशन 17 माइनस 7, a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d इक्वल टू 10। ऐसे a कैंसिल हो गया, 8 माइनस 3d 5d इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू 2, तो d की वैल्यू आ गया 10। चलो अब a की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या था, a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू निकालनी है 3, d का वैल्यू कितना आया 2 इक्वल टू 7। तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 6 1। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। चलो हमारे पास कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, n टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो निकालते हैं। सम ऑफ n टर्म क्या होता है, सम ऑफ n टर्म n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जनरली क्वेश्चन में बोलता है 4 टर्म तक का, 5 टर्म तक का सम निकालने के लिए, पर इस क्वेश्चन में बोला है n टर्म तक का ही सम निकालना है, मतलब n की किसी वैल्यू के लिए नहीं निकालना है, n टर्म तक का ही सम निकालना है। तो चलो देखते हैं। तो n को n ही रहने देंगे, n बाई 2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, n माइनस 1, और d की वैल्यू कितना है 2, n बाई 2, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 1, 2 कॉमन ले ली तो क्या बचा 1, n माइनस 1, क्योंकि 2 कॉमन ले चुके हैं। चलो तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बचा n, 1 प्लस n माइनस 1, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो n इंटू n क्या आ गया n स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या आया n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, सो डेट a1 a2 से an तक फॉर्म एन AP वेयर एन AP इज डिफाइंड एज बिलो। AP को डिफाइन किया गया है कैसे, an इक्वल टू 3 प्लस n। तो बोल रहा है an इक्वल टू 3 प्लस n है, तो शो करना है कि a1 a2 an ये AP में है। तो देखते हैं, पहले an इक्वल टू 3 प्लस 4n गिवन है, ठीक है। तो AP में शो करने के लिए कुछ टर्म्स निकालते हैं, तो 4 टर्म निकालेंगे लगभग। चलो पहले a1 निकाल लेते हैं। a1 इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 4, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 4 इंटू 1 4 कितना आ गया 7। a2 निकालेंगे फिर, a2 इक्वल टू 3 प्लस 4, n की वैल्यू 2, तो 3 4 इंटू 2 8 कितना आएगा 11। a3 निकालेंगे, a3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 4 इंटू 3 12 कितना आ गया 15। a4 निकालेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 4, 3 प्लस 16 कितना आ गया 19। चलो 4 टर्म हमने निकाले, 4 टर्म्स हैं हम AP में शो कर सकते हैं। तो AP में शो करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखेंगे AP में है या नहीं। तो निकालते कॉमन डिफरेंस, पहले a2 माइनस a1 करते हैं। a2 माइनस a1 करेंगे, a2 कितना है हमारा 11, 11 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा 4। फिर a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2, a3 कितना हमारे पास 15 माइनस 11 कितना आया 4। फिर a4 माइनस a3 करके देखेंगे, a4 कितना है 19 माइनस a3 15 कितना आया 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है,
तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये AP में है। हम क्या देख रहे हैं, A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल है A3 माइनस A2 के, और वो इक्वल है A4 माइनस A3 के। हम कह सकते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो सीरीज क्या होगा, AP में होगा। देयरफॉर दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये एक AP है। चलो लास्ट में क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। मतलब 2 केस है इस क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन है, एक आगे देखेंगे। तो ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, तो 15 टर्म का सम निकालना है। चलो पहले इसमें देख लेंगे फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, A1, फर्स्ट टर्म हमारा कितना था 7, और कॉमन डिफरेंस कितना आया था, कॉमन डिफरेंस 4। चलो अब क्या बोल रहा है, 15 टर्म तक का सम निकालने के लिए Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Sn। क्या बोला, S15 निकालने के लिए, 15 टर्म तक का सम निकालने के लिए। तो S15 बराबर 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस n कितना 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना 4। 15/2, 2 इंटू 7 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4। 15/2 14 प्लस 14 इंटू 4 56। S15 इक्वल टू क्या है, 15/2, 14 प्लस 56 77, और ये 2 से 35, 15 इंटू 35 कितना होगा 525। तो चलो S15 बराबर कितना आ गया 525। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, ये 2 है, सेम क्वेश्चन है। सो डैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर एन AN इज डिफाइंड एज, AN क्या डिफाइंड है AN के लिए, AN इक्वल टू 9 माइनस 5n। चलो इसको AP शो करना है कि AP में है, तो पहले हम निकालेंगे कुछ टर्म्स। तो A1 निकालेंगे, A1 इक्वल टू 9 माइनस 5, n की वैल्यू 1, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। A2 निकालेंगे, A2 इक्वल टू 9 माइनस 5, n की वैल्यू 2, 9 माइनस 5 इंटू 2 10, क्या होगा -1। A3 निकालेंगे, A3 इक्वल टू 9 माइनस 5, n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 15 इक्वल टू -6। A4 निकालेंगे, 9 माइनस 5 इंटू n की वैल्यू 4, 9 माइनस 5 इंटू 4 20, 9 माइनस 20 माइनस 11। चलो 4 टर्म निकाल लिए, A1 A2 A3 A4। अब कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखेंगे, अगर सेम होगा तो बोलेंगे कि AP में है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, पहले A2 माइनस A1 करके देखेंगे। A2 कितना है हमारा -1 माइनस A1 कितना हमारा 4, -1 -4 कितना हो गया -5। A3 माइनस A2 करके देखेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा -6 माइनस A2 कितना है -1, तो -6 माइनस माइनस प्लस 1 क्या है -5। A4 माइनस A3 करके देखेंगे, A4 माइनस A3, A4 कितना हमारा -11 माइनस A3 कितना है -6 -11 माइनस माइनस +6 और -11 कितना हो जाएगा -5। तो हम क्या देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल है A3 माइनस A2 के, और A4 माइनस A3 भी इक्वल है। मीन्स जितने भी कॉमन डिफरेंस है वो सेम दिख रहे हैं। हम बोल सकते हैं क्या कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अब जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो सीरीज क्या होगा, AP में होगा। देयरफॉर दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले क्या करना था, शो करना था कि ये एक AP है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हमने शो कर दिया। उसके बाद बोल रहे ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, पहले 15 टर्म तक का सम निकालना है। मतलब क्या निकालना है, S15 निकालना है। तो चलो निकालते हैं। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ हमारा, फर्स्ट टर्म कितना है 4, और कॉमन डिफरेंस कितने आए हैं -5। क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है। तो n की वैल्यू 15 रखेंगे, तो n/2 n की वैल्यू 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू पीछे हमने देखा था कितना था 4, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1, डी की वैल्यू -5। 15/2, 2 इंटू 4 8, प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू -5, 15/2 8 प्लस
14 इंटू 5 क्या होगा 70 और प्लस माइनस माइनस तो हो गया -70 15/2 8 माइनस 70 माइनस 62 कितना आएगा -31 S15 इक्वल टू क्या 15 इंटू -31 क्या आएगा -465 तो S15 इक्वल टू बोला था 15 टर्म तक का सम निकालने के लिए तो कितना आया 15 टर्म तक का सम -465 तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर क्या बोल रहा है सम ऑफ कोई AP है उसमें n टर्म तक का सम जो है सम ऑफ n टर्म कितना दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म क्या होगा मतलब कि a क्या होगा तो a जो होगा वो बराबर होगा सम ऑफ n टर्म के S1 के तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म तक का सम क्या होगा मतलब S2 पूछ रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म A2 पूछ रहा है A2 क्या होगा सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म्स क्या बोल रहा है थर्ड टर्म निकालने के लिए A3 A10 और लास्ट में बोल रहा है कि nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए चलो तो पहले जो दिया हुआ उसका यूज करते हैं क्या दिया हुआ Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर तो पहले बोला फर्स्ट टर्म निकालने के लिए तो चलो निकालते हैं फर्स्ट टर्म होगा वही S1 होगा और वही A1 होगा और A भी होगा तो चलो S1 इक्वल टू 4 n की वैल्यू 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 4 1 का स्क्वायर 1 कितना आया 3 तो चलो फर्स्ट टर्म मिल गया हमारा फर्स्ट टर्म कितना आया 3 उसी तरह S2 निकालने की कोशिश करेंगे तो S2 क्या होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 8 माइनस 4 4 तो S2 कितना आया हमारा 4 तो S2 की वैल्यू लिख देंगे कितना S2 का वैल्यू 4 चलो अब क्या निकालना है A2 निकालेंगे A2 कैसे निकलेगा तो सम ऑफ टू टर्म फर्स्ट टू टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा चलो S2 कितना है हमारा 4 माइनस S1 कितना है 3 तो A2 कितना आएगा 4 माइनस 3 1 A2 निकल गया A2 कितना आया 1 अब निकालेंगे A2 निकल गया अब हमें क्या निकालना है A3 तो चलो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कॉमन डिफरेंस D क्या होता है A2 माइनस A1 A2 कितना है हमारा 1 माइनस और A1 कितना आया था A1 जो S1 दोनों एक ही है 3 तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2 चलो अब निकालते हैं हम an निकालेंगे an इक्वल टू क्या होगा क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -2 3 -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस +2 3 + 2 5 -2n an इक्वल टू क्या आ गया an इक्वल टू आ गया 5 -2n चलो an निकल गया यानी कि nth टर्म क्या आया 5 -2n an इक्वल टू क्या आया 5 -2n तो हमें क्या निकालना है a3 इक्वल टू 5 -2 n की वैल्यू 3 5 -3 इंटू 2 6 5 -6 -1 a3 इक्वल टू कितना आ गया -1 देखो क्या निकालना है हमें an इक्वल टू कितना 5 -2n a10 निकालना है a10 इक्वल टू 5 -2 इंटू n की वैल्यू 10 5 -2 इंटू 10 20 तो कितना आ गया -15 a10 इक्वल टू कितना आ गया -15 तो हमें क्या क्या निकालना था S1 निकालना था जो कि आ गया 3 S2 निकालना था 4 आ गया A2 कितना आया 1 A3 कितना आ गया -1 A10 -15 AN 5 -2n क्वेश्चन नंबर 12 है क्या है क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 सम निकालना है 40 पॉजिटिव इंटीजर का जो कि 6 से डिविजिबल हो तो द पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 वैसे पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल होंगे कौन कौन होंगे 6 12 18 24 सो चलो तो यही वो पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 6 से डिविजिबल है तो इसका सम निकालना है 40 पॉजिटिव इंटीजर का तो चलो पहले तो हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे क्या होगा फर्स्ट टर्म हमारा 6 कॉमन डिफरेंस क्या होगा वही A2 माइनस A1 करेंगे क्या आएगा 12 माइनस 6 चलो क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना निकालना है S 40 निकालना है 40 बाई 2 फर्स्ट टर्म कितना आया था हमारा 6 प्लस n की वैल्यू कितना है 40 माइनस 1 डी की वैल्यू डी कितना है 6 ये 2 से
40, 20 आ जाएगा। क्या S40 इक्वल टू 20 इंटू 2 इंटू 6 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6 234 20 इंटू ऐड करेंगे 4 और 2 6 3 1 4 और 2 20 इंटू 246 कितना आ जाएगा 4920। तो कितना आया S40 4920। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के 15 मल्टीपल्स तक का सम निकालना है। तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? द मल्टीपल ऑफ 8 आर 8 के मल्टीपल्स कौन कौन होंगे? 8 16 24 32 यही होंगे 8 के मल्टीपल। इसके 15 तक का सम बोल रहा है, फर्स्ट 15 मल्टीपल तक का सम। तो चलो पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। ए कितना होगा हमारा? 8। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 16 माइनस 8 कितना आ गया? 8। चलो क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें कितना निकालना है? 15 मल्टीपल्स निकालने 8 के, तो S15 निकालना है। क्या होगा? n की वैल्यू 15/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस n का वैल्यू 15 माइनस 1 d का वैल्यू कितना आया? 8। S15 इक्वल टू 15/2 2 इंटू 8 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8 112 15/2 16 12 128। चलो 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ गया? 64। 15 इंटू 64 क्या आएगा? 15 इंटू 64 960। चलो तो क्या निकालना था हमें? S15 कितना आया? 960। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सम निकालना है ऑड नंबर्स का 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है। तो 0 तो ऑड नंबर होता नहीं है, तो पहला जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा? 1। दूसरा 3 5 7 ऐसे ही ऑड नंबर कहाँ तक निकालना है? 50 तक। तो 50 तो इवन इंटीजर है, इवन नंबर है, तो ऑड कौन होगा? लास्ट जो ऑड नंबर होगा वो होगा 49। अब हम इसको देखेंगे कि ये एपी में है। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 5 माइनस 3 करेंगे 2 7 माइनस 5 करेंगे 2। हमें क्या दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। तो देख के पता चल रहा है कि ये एक एपी है। तो हम इसको एपी के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो क्या होता है सम का फॉर्मूला? पहले तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे। क्या होगा फर्स्ट टर्म? 1। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। चलो तो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए तो हम सम निकाल सकते हैं। तो चलो नंबर ऑफ कितने टर्म्स है ये पता कर लेते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनएच टर्म कौन सा अपना? लास्ट टर्म 49 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है? 1 n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। 49 1 प्लस 2n माइनस 2। 49 इक्वल टू 1 और माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2n 1 और माइनस 2 माइनस 1। ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1। तो 2n इक्वल टू कितना हो गया? 50। n इक्वल टू कितना हो गया? 25। मतलब कि इस एपी में कितने टर्म्स कितने हैं टोटल? 25। चलो अब चूंकि एपी में है तो एपी के सम के फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला? n/2। चूंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला। चलो तो कितना निकालना है? S25 इक्वल टू 25/2। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा? 1 और लास्ट टर्म कितना आया? 49। 25/2 1 प्लस 49 50। 2 से करेंगे कितना आएगा? 25 और 25 इंटू 25 625। चलो तो कितना आया? S25 इक्वल टू 625। क्या बोला था क्वेश्चन में कि 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उसके सम बताने। तो कितने आएंगे? 625। क्वेश्चन नंबर 15 है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसको टाइम पे हम कंप्लीट ना करें तो उसके लिए पेनाल्टीज है। पेनाल्टी कैसे है? तो 200 फॉर द फर्स्ट डे and 250 for the second day and 300 for the third day. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. क्या बोल रहा है कि फर्स्ट डे का जो पेनाल्टी है वो कितना है? 200 रुपीज, सेकेंड डे 250 रुपीज, थर्ड डे 300 रुपीज और ऐसे 50 रुपीज बढ़ते जाएंगे। तो पूछ रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनाल्टी इफ ही डिले द वर्क बाय 30 डेज। तो
बोला है कि अगर उसने 30 दिन डिले किया है काम को तो उसको कितने पेनाल्टीज पे करने होंगे। तो चलो हम क्या देख रहे हैं कि पर डे 50 रुपीज बढ़ते जा रहे हैं। तो अब तो देख के ही पता चल जा रहा है कि ये एपी में है। चलो, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that these penalties are in AP। तो देख के क्या लग रहा है कि जो पेनाल्टीज है वो AP में है। तो ये AP है तो हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। पहले जो पेनाल्टी पे करना पड़ रहा है वो 200 का है और कितने बढ़ते जा रहे हैं 50 रुपीज पर डे। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या होगा 250 माइनस 200, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 50 रुपीज। चलो अब बोल रहा है कि 30 दिन का पेनाल्टी बताना है कितना होगा, यानी कि S30 बताना है। तो चलो SN इक्वल टू क्या होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो 30 दिन का बताना है। S30 इक्वल टू क्या होगा 30/2, 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 200 प्लस N-1, N की वैल्यू कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 50। 2 से 30 कैंसिल हो जाओ 15 टाइम्स। चलो S30 इक्वल टू कितना आ गया 15 इंटू 2 इंटू 200 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50। 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50 1450। 15 इंटू 400 प्लस 1450 कितना हो जाएगा 1850। 15 इंटू 1850 27,750 रुपीज। इतने पेनाल्टी देने होंगे। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनाल्टी इफ ही डिले द वर्क 30 डेज। तो कितने पे करने होंगे 30 डेज में S30 इक्वल टू 27,750 रुपीज की पेनाल्टी उनको देनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या क्वेश्चन, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस। बोला है कि 700 रुपीज है और उससे 7 कैश प्राइज दिए जा रहे हैं। ठीक है, टू ए स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए दिए जा रहे हैं ये प्राइस। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। क्या है कि जो प्राइस मिल रहे हैं वो पहले को जितने मिल रहे उससे 20 कम मिल रहे दूसरे को, फिर उससे 20 कम मिल रहे तीसरे को, ऐसे ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। बोले तो सारे प्राइस की वैल्यूज बताइए कि कितने कितने प्राइस मिले सब। चलो तो पहले हम लेट कर लेते कि कितने प्राइस मिले। लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस। पहले प्राइस का कॉस्ट मान लेते कितना X। पहले को X रुपए प्राइस मिले होंगे। तो सेकेंड को कितना मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइस 20 लेस तो X माइनस 20। ऐसे ही तीसरे को कितना मिलेगा X माइनस 20 माइनस 20, पहले वाले से 20 कम, मतलब कि X माइनस 40। ऐसे ही प्राइस मिलेंगे, यानी प्राइस को देखे तो पहले को मिलेगा कितना X, दूसरे को X माइनस 20, तीसरे को X माइनस 40। ऐसे ही कहाँ तक मिलेंगे 7 प्राइस में मिलेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पहले प्राइस है उससे कम है 20 कम है दूसरा प्राइस, उससे कम 20 कम है तीसरा प्राइस। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। तो ये पता चल रहा है कि ये AP में है, ये एक AP है। तो AP है तो AP के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो चलो पहला टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म X, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1, X माइनस 20 माइनस X, X माइनस X कैंसिल हो गया, क्या आया माइनस 20। तो कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस 20। तो निकालेंगे नंबर ऑफ प्राइस कितने 7 प्राइस थे, 7 प्राइस का सम कितना है क्या हुआ 700। S7 क्या होगा वही N/2 2A प्लस N-1 इंटू D फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या आएगा 7/2 इंटू 2A, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास X है 2A प्लस N-1 7 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितना है माइनस 20 इक्वल टू कितना है 700। अब ये 7 से 700 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ गया 2X प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस 20/2 इक्वल टू 100। 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं। चलो क्या है 2X 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120/2 इक्वल टू 100। 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं। X माइनस 60 इक्वल टू 100। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए दोनों से और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो X इक्वल टू कितना आ गया 100 माइनस 60 इधर प्लस 60 160। चलो तो X हमने फर्स्ट प्राइस को माने थे तो फर्स्ट प्राइस हमारा कितना आ गया 160। चलो तो हम बाकी निकाल सकते हैं। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस वाज, क्या हो जाएगा पहला कितना था 160, दूसरा उससे 20 कम 140, तीसरा 120, चौथा क्या होगा 100, नेक्स्ट
80, सिक्स्थ होगा वो 60 एंड द लास्ट प्राइस जो होगा वो कितना होगा 40। तो यही 7 प्राइस है, सबको ऐड करेंगे तो 700 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन ए स्कूल ए स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज at each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree and the section of class 2 will plant 2 tree and the class 12th. There are 3 sections of each class. How many tree will be planted by students? चलो, बोला कि किसी स्कूल में है, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्लांटेशन किया जा रहा है। तो और कैसे प्लांट कैसे लगाए जा रहे हैं, 1 से लेकर 12 तक क्लास है। तो है कि क्लास 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 प्लांट लगाएंगे, जो क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं वो 2 प्लांट लगाएंगे, जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं वो 3 प्लांट लगाएंगे। ऐसे टोटल कहाँ तक क्लासेज है, 12 क्लास तक है। तो क्लास 12 के जो स्टूडेंट होगा वो 12 प्लांट लगाएंगे। पर एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो क्लास 1 का जो पहला सेक्शन होगा वो 1 प्लांट लगाएगा, क्लास 1 का जो दूसरा सेक्शन होगा वो भी 1 प्लांट लगाएगा, जो तीसरा सेक्शन होगा वो भी 1 प्लांट लगाएगा। ऐसे ही जो क्लास 2 के सेक्शन 1 के होंगे वो 2 प्लांट लगाएंगे, क्योंकि जो क्लास 2 में वो 2 प्लांट ही लगाएंगे। तो सेक्शन 1 वाले भी 2 लगाएंगे, सेक्शन 2 वाले भी 2 और सेक्शन 3 वाले भी 2 लगाएंगे। ऐसे ही जो 3rd क्लास के स्टूडेंट है तो उसके पहले सेक्शन वाले भी 3 लगाएंगे, सेक्शन बी भी जो होंगे वो भी 3 लगाएंगे, सेक्शन सी होंगे वो भी 3 लगाएंगे। ऐसे ही हर क्लास में 3 सेक्शन है। तो क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं पहले सेक्शन के वो भी 12 प्लांट लगाएंगे, जो दूसरे सेक्शन के हैं 12 के वो भी 12 प्लांट लगाएंगे, और जो तीसरे सेक्शन के हैं वो भी 12 प्लांट ही लगाएंगे। चलो, तो बोल रहे कि हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, हाउ मेनी प्लांट विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के द्वारा कितने प्लांट्स लगाए जाएंगे, तो सम कर लेंगे। अगर ये एक का सम निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो तीनों का निकल जाएगा, तो हम एक का ही निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो प्लांटेशन किया जा रहा है वो एपी में है। क्यों? क्योंकि इससे एक ये अधिक है, इससे ये एक अधिक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस है, सब कॉमन डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। चलो, एपी के फॉर्मूले से इसका सम निकालेंगे तो क्या होता है, पहले फर्स्ट टर्म देखेंगे क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो a2 माइनस a1 करेंगे, a2 कितना है 2, a1 कितना है 1, तो क्या आ गया 1। चलो सम निकालते हैं, कितने टर्म्स है, कितने क्लास तक स्टूडेंट है 12 तक, तो S12 निकालेंगे, क्या आएगा S12, वही Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, तो 12/2 2a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n-1, n की वैल्यू कितना है 12 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 1, कितने होगा 6, 2 इंटू 1 2 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 1 11, 6 इंटू 11 प्लस 2 13, 6 इंटू 13 78। तो हमने क्या देखा कि जो एक सेक्शन के द्वारा जो प्लांट लगाए जाएंगे वो कितने होंगे 78। चलो इसी को लिखेंगे, देयरफॉर the number of trees planted by one section of the classes, एक सेक्शन के द्वारा कितने प्लांट किए जा रहे हैं 78। तो एक सेक्शन के द्वारा कितने प्लांट लगाए जा रहे हैं 78, तो 3 सेक्शन के द्वारा कितने लगाए जाएंगे, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन, 3 सेक्शन के द्वारा कितने प्लांट लगाए जाएंगे इक्वल टू 78 इंटू 3 234। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो कितने ट्री लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, एक स्पाइरल बनाया गया है बहुत सारे सेमी सर्कल्स को ऐड करके, विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एज सो इन द फिगर 5.4। चलो पहले फिगर को समझते हैं, क्या है कि एक पहला सेमी सर्कल क्या है L1 एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस क्या होगा ए बी, उसका रेडियस होगा, और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। वैसे ही दूसरा सेमी सर्कल दिया हुआ है एक L2 हमारा एक दूसरा सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा पॉइंट बी से यहाँ तक इसका जो रेडियस होगा वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही ये एक तीसरा L3 जो है वो एक तीसरा सेमी सर्कल है, उसका जो रेडियस होगा ए से यहाँ तक का जो रेडियस है वो लेंथ दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे आगे बढ़ते गया। तो चलो एक L1 है, पहला जो हमारा सेमी सर्कल है वो क्या है L1 है, दूसरा सेमी सर्कल जो है वो L2 है, तीसरा सेमी सर्कल जो है वो
L3 है। ऐसे कितने सेमी सर्कल है टोटल? L13 तक 13 सेमी सर्कल्स है। ठीक है, तो पहले सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी? तो सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है? पहला जो सेमी सर्कल होगा L1 होगा। इस सेमी सर्कल का लेंथ क्या होगा? तो पूरे सर्कल का लेंथ क्या होता है? सर्कल के लेंथ को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस पेरीमीटर बोलते हैं या सर्कमफेरेंस बोलते हैं। चलो तो पहले देखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है या पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। सबको ही जानते हैं हम लोग, 2πr। तो चूंकि यहाँ पे सेमी सर्कल है तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? ऑफ सेमी सर्कल, इसका आधा होगा, 2πr है तो वो कितना होगा? πr। चलो तो जो L1 सेमी सर्कल है उसका पेरीमीटर क्या होगा? πr होगा। पाई r की वैल्यू कितनी है पहले का? 0.5, तो 0.5। जो L2 होगा उसका कितना है? तो इसका भी πr होगा, पर r की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। ऐसे L3 का πr होगा, r की वैल्यू कितना होगा? 1.5। ऐसे आगे तो हम क्या देख रहे हैं कि πr है 0.5, इससे जो इसकी वैल्यू है वो कितना अधिक है, तो इसके सेमी पेरीमीटर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? π/2, क्योंकि 0.5 है, 5/2 आएगा, 1/2। इसके सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या आएगा? पाई। वैसे इसके सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या आएगा? 3π/2। चलो तो हम देख रहे हैं ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, मतलब ये हमें दिख रहा है कि AP में है। आप चाहो तो कॉमन डिफरेंस निकाल कर चेक कर सकते हो। वैसे ये आधा पाई है, ये पूरा पाई, फिर उसके बाद ये 1.5 गुना है, तो ऐसे ये AP में है। तो हम AP की मदद से क्या करेंगे? इसका सम निकालेंगे। चलो तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारा? π/2। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? A2 - A1, तो पाई माइनस π/2 क्या आएगा? π/2। तो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो हम इसका सम निकाल देंगे और वही क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ए स्पाइरल मिल जाएगा हमें। तो टोटल कितने सेमी सर्कल्स है? 13। चलो Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। कितने सेमी सर्कल से टोटल? 13 है, तो 13/2, 2a की वैल्यू कितनी है? π/2 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 13 रख देंगे, 13 - 1, d की वैल्यू कितना है? π/2, 13/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना है? पाई प्लस 13 - 1 कितना आएगा? 12 इंटू π/2, 13/2 पाई प्लस 6π कितना हो गया? 7π। अब वैल्यू रख देंगे पाई का, 13/2 इंटू 7, पाई की वैल्यू कितनी बोली थी? 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स। चलो तो कितना है? 13 इंटू 11, 143। क्या बोला था क्वेश्चन में? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive सर्कल्स। तो टोटल लेंथ कितना हुआ? तो बोल सकते हैं therefore the total length of a spiral will be 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 200 logs are stocked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row to it, and so on. In how many rows are the 20 logs placed and how many logs आर इन द टॉप रो? तो बोल रहा है कि ऐसे लॉग्स को ऐसे रो में रखे गए हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाले में कितना रखा गया है? 20, उसमें उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, ऐसे प्लेस किया गया है। तो बोला है कि सबसे ऊपर वाले जो टॉप रो होंगे उसमें कितने होंगे और टोटल कितने ऐसे रो बनेंगे। जैसे ये 1 2 3 है, ऐसे कितने रोज बनेंगे और सबसे ऊपर वाला जो रो होगा, टॉप में जो होगा, उसमें कितने लॉग्स आएंगे। चलो तो लॉग्स रखे कैसे गए हैं? सबसे बॉटम में 20, उसके बाद उसके ऊपर वाले रो में 19, उसके ऊपर वाले में 18, ऐसे ही लॉग्स को रखे गए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? लॉग्स जो रखे गए हैं वो AP के फॉर्म में रखा हुआ है, 20 19 18। तो हमें दिख रहा है क्या कि ये लॉग्स जो रखे गए वो AP के फॉर्म में है, तो हम AP के हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे। चलो तो हम फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 20, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 19 - 20 - 1। चलो तो टोटल जो लॉग्स है उसके सम करेंगे तो टोटल कितने लॉग्स है हमारे पास? 200। चलो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है? 200। n/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस n-1 जो d की वैल्यू -1 इक्वल टू 200। इस 2 को उधर मल्टीप्लीकेशन में भेज देंगे तो क्या आएगा? n इंटू 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40, -1 से n में मल्टीप्लाई करेंगे -n, -1 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू वो 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया? 400। अब क्या करेंगे? n से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 40n माइनस n इंटू n, n स्क्वायर प्लस n इंटू 1, क्या आएगा? n इंटू 1 n इक्वल टू कितना आ गया? 400। चलो सबको उस साइड ले जाएंगे तो इस माइनस n स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो n स्क्वायर 40n और प्लस n 41n उस साइड ले जाएंगे तो -41n और 4 ऑलरेडी है उस साइड तो प्लस 400 इक्वल टू 0। चलो अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0।
यहाँ कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन लेंगे क्या आएगा n माइनस 25। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे माइनस 16 कॉमन निकालेंगे, n माइनस, चूंकि माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस 25 इक्वल टू 0। n माइनस 25 कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो क्या आएगा, यहाँ से आ गया n, यहाँ से माइनस 16 इक्वल टू 0। n माइनस 25 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 25, n माइनस 16 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 16। चलो तो क्या आया, n इक्वल टू 25 आया, n इक्वल टू 16 आया। n क्या है, नंबर ऑफ रो है कि कितने रो है टोटल, तो या तो 25 होंगे या तो 16 होंगे, दोनों तो हो नहीं सकते। हम देखेंगे कि जो टॉप में जो रो है उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स है, तो चलो ए एन निकालेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम पहले मान लेते हैं कि जो टॉप टोटल कितने रो थे, 16 रो है, तो हम n इक्वल टू 16 कंसिडर करते हैं पहले, तो क्या आएगा a 16 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी माइनस 1, तो कितना आया 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 15 कितना आ गया 5। मतलब अगर टोटल 16 रो होंगे तो जो टॉप का रो होगा उसमें कितने होंगे लॉग्स 5। अब n की वैल्यू 25 लेकर देखते हैं कि अगर टोटल रो 25 होंगे तो टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, तो a25 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी माइनस 1, 20 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 24 क्या आया माइनस 4। चलो तो हम क्या देखें कि अगर 16 रो होंगे या तो 16 रो होंगे या फिर 25 रो होंगे, तो अगर हम 25 मान लेते कि 25 रो रहे होंगे, तो 25 रो रहे होंगे तो जो सबसे टॉप वाले रो होंगे 25th जो रो होंगे उसमें कितने होंगे लॉग्स -4 लॉग्स होंगे। तो क्या -4 लॉग्स होना पॉसिबल है, नहीं है, लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ रो 16 मान लेते हैं कि 16 रो रहे होंगे तो टॉप वाले रो में कितने 5, जो कि पॉसिबल है। चलो इसी चीज को यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16, नंबर ऑफ रो अगर हम 16 लेंगे तो लॉग्स कितने होंगे 5 आएंगे, और अगर हम नंबर ऑफ रोज जो है कंसिडर करेंगे 25 तो जो टॉप में जो लॉग्स होंगे वो कितने आएंगे -4। तो लॉग्स 5 हो सकते, लॉग नेगेटिव्स नहीं हो सकते, लॉग्स -4 लॉग्स हो नहीं सकते, तो हम बोल सकते हैं क्लियरली द नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th row is 5. However, the number of logs in 25th row is negative, which is not possible. Negative number of logs possible नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्या, therefore 200 logs can be placed in 16 rows. तो हम कह सकते हैं कि 200 logs को प्लेस किया गया कितने 16 rows में, and the number of logs in top row is 5. चलो तो 200 लॉग्स को कितने रो में रखा गया, पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी रोज आर द 20 लॉग्स आर प्लेस्ड, तो कितने रो 16, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, तो 5। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रहा है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। बोला कि एक बकेट को रखा गया स्टार्टिंग पॉइंट में, और बकेट से जो पहला पोटैटो रखा गया वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, और बाकी जो नेक्स्ट पोटैटो है वो 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं, 3 मीटर पे 3 मीटर पे 3-3 मीटर पे ऐसे रखे गए। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, तो इस लाइन में टोटल कितने पोटैटोज है, तो 10 पोटैटोज है। अब क्या बोला क्वेश्चन, अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट। बोला है कि जो कंपटीटर है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और एक एक पोटैटो को लाके बकेट में रखते जा रहा है, पहले जाएगा 5 मीटर, फिर पोटैटो को लेगा, फिर बकेट में रखेगा, फिर उसके बाद जाएगा 5 मीटर और प्लस 3 मीटर 8 मीटर जाएगा, फिर दूसरा पोटैटो लेगा, फिर 8 मीटर बैक आएगा, इसमें पोटैटो को रख देगा, फिर उसके बाद 5 मीटर 3 8 मीटर 3 11 मीटर पे तीसरा पोटैटो उठाएगा और फिर वापस से 11 मीटर बैक आके इसमें पोटैटो को डालेगा। ऐसे ही वो कंटिन्यू कर रहा है, रन्स बैक्स टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, उसमें ड्रॉप कर रहा है वापस से लाके, एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे
until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? चलो तो बोला टोटल डिस्टेंस बताना. What is the total distance the competitor has to run? कितने डिस्टेंस कवर करे कंपिटिटर. चलो तो पहला जो पोटैटो रखा हुआ है वो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है. 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है. तो पहले लड़की क्या करेगी, 5 मीटर रन करके पोटैटो को पिक करेगी, फिर वो रिटर्न आएगी 5 मीटर, तो 5 इंटू 2. ऐसे ही वो दूसरा पोटैटो पिक करेगी, वो कितने डिस्टेंस पे होगा, तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर, वो 8 मीटर के डिस्टेंस पे है. तो वो 8 मीटर दौड़ कर जाएगी, पोटैटो को पिक करेगी और वापस बैक आके बकेट में रखेगी. यानी 8 मीटर को भी वो 2 बार कवर करेगी. फिर वो तीसरा पोटैटो कितने डिस्टेंस पे है, 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 मीटर पे है. 11 मीटर पे तीसरा पोटैटो है, तो 11 मीटर जाकर तीसरे पोटैटो को पिक करेगी, फिर वापस से 11 मीटर आएगी और रख दी. ऐसे हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी पोटैटो वो पिक कर रही है, तो जितने डिस्टेंस उसको जाने में लग रहे हैं सेम डिस्टेंस आने में लग रहे हैं, तो 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे. ऐसे आगे करेंगे. ठीक है, तो 2 को कॉमन ही रख लेते हैं, 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे. पहले सिर्फ एक टाइम को कंक्लूड कर लेते हैं. पहले पोटैटो को पिक करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, 5 मीटर. दूसरे पोटैटो के लिए 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा. तीसरे पोटैटो के लिए 11 मीटर का डिस्टेंस, एंड ऐसे ही साइड डिस्टेंस कवर हुए. हम क्या देख रहे हैं, 5 प्लस 3 8 8 प्लस 3 11. तो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस 3 है. तो हम बोल सकते हैं कि ये एपी में है. अब जब ये एपी में है तो एपी की मदद से इसका सम निकालेंगे. तो चलो पहले फर्स्ट टर्म लिख लेंगे. फर्स्ट टर्म क्या होगा, 5, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 8 माइनस 5. कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3. तो चलो सम का फार्मूला लगाएंगे. क्या होता है सम का फार्मूला, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Sn की वैल्यू कितनी है, 10, क्योंकि टोटल 10 पोटैटो है. तो S10 इक्वल टू 10 बाई 2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3. 10 बाई 2 कितना आएंगे, 5 5 इंटू 2 10 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 3 27. 5 इंटू 27 प्लस 10, 27 प्लस 10 कितना हो गया, 37. कितना, 5 इंटू 37 कितना हो गया, 185. अब देखो ये जो टाइम है वो टाइम है केवल रन करके पिक करने का. पिक करके वापस भी आ रहे, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि जितने डिस्टेंस ये जो 185 मीटर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है पिक करने का. पिक करके वापस से बकेट में रख रहे, तो सेम डिस्टेंस रिटर्न आने में भी लगा है. तो ये जो 185 डिस्टेंस है ये केवल जाकर पिक करने का डिस्टेंस है. फिर रिटर्न आएंगे तो सेम डिस्टेंस पड़ेंगे. तो 2 से मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, सब जगह सेम डिस्टेंस था, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब टोटल डिस्टेंस निकलेंगे. तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर विल रन कितने, तो 185 सिर्फ जाने के हैं, तो आने के भी 185, यानी 2 इंटू 185, तो कितने हो गए, 370 मीटर.